वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। 2016 में आपका प्रश्न पूछा गया था, उसी स्मृति पर ही आपके आधारित है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और देखिए किस तरह का प्रश्न आपको 2016 में आपको पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? तो देखिए 150 वर्ष का पूरा हुआ था इसका, तो 2002 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय रेलवे की पहली जो रेलगाड़ी चली थी यानी शुरुआत कब हुई थी, तो सभी याद रखिएगा, कितना सभी को पता होगा, 16 अप्रैल ना, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो अब 1853 से जोड़िएगा फ्रेंड्स तो आपका 150 वर्ष कब हो जाता है, तो 2002 में आपका 125वां स्थापना दिवस होता है, इसलिए आपका 2002 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई को ना, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तीसरा सवाल है आपका फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ बनाती है? तो देखिए आपका चितरंजन में रेलवे इंजन बनती है फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन जो कहाँ बनती है, चितरंजन में बनती है। चौथा नंबर है आपका, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का ना, तो ये आपका जबलपुर पड़ता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इसका जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल आपका है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबरी ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आपका कंटूर्स लाइन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कंटूर्स रेखाएं करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल है आपका, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना, तो ये देखिए उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपका स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नंबरिंग गलती हुआ है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 9 को सभी को पता होगा फ्रेंड्स, प्रथम उपदेश है जो सबसे सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय आपका जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया अंग से क्या होता है? आपका गला होता है प्रभावित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। श्रीकांत उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किससे निरूपित है? तो धारा 370 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एवं राज्य को विशेष दर्जा, लेकिन अभी तो ये रहा नहीं, ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन है ना 2016 में तो था, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स 13 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? 13 नंबर सवाल का देखिए, तो 8वीं अनुसूची है जो आपका भाषा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसमें सोडा वाटर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट देख लेंगे फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। 15 नंबर सवाल, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? चलिए अच्छा सवाल है 16 का। तो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा, एजरा कप है जो आपका पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार आपका मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन थे? तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसका किसने बनाया था? तो नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी, किस देश की थी? तो कोलंबिया वाला कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, आपका कहाँ की थी? तो रसिया की थी ना। सवाल सॉरी, ये आपका कोलंबिया है ना,
एक मिनट फ्रेंड्स, 20 नंबर इसका रशिया नहीं अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया अंतरिक्षयान स्पेस जिसमें आपका कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, अभी अमेरिका की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की नियमन करने वाली बॉडी है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सा है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा सेबी हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल हो जाएगा आपका 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तांबा और जस्ता का है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो आपका हीरा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो अम्ल बदल देता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना होता है, ठीक है, इतना मिमी होता है 1 माइक्रोन बराबर। अगला 28 नंबर सवाल है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह तो किधर की ओर झुकेगा? तो ये आपका भीतर की ओर झुक जाता है, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, कौन सा गति को रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षीय गति को रोकने के लिए। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच में कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। 30 नंबर सवाल सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा सेंडिमेट्री बेसिन में आपका पेट्रोलियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर सवाल आपका राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता आपका जो करता है प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 34 नंबर सवाल लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? 34 का करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन कौन कर सकता है आपका? तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है? राज्य का कह रहा है ना, तो राज्य का जो हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल हो जाएगा। 37 नंबर हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स? ये आपका नारायण पंडित द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो आपका शेयर बाजार आपका स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित शब्दावली है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का आपको 2016 में जो दिया था फ्रेंड्स उसका इसका कहेगा तो पीडीएफ में आपका भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा फ्रेंड्स आंसर के साथ में, आप लोग देख लीजिएगा इसका मैथ का सोल्यूशन भी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। 40 का है रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड आपका है जो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम द रैंड है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 41 नंबर सवाल का। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जो आपका 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो रियो डे जेनेरियो में हुआ था। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये आपका जगह का नाम भी याद रखेगा और आपका डेट भी याद रखेगा, कितना 1992 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे भोजक कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये आपका खान होता था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर है फ्रेंड्स डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? डेल्फ नामक डच नौका 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। 45 का करेक्ट आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। 46 नंबर सवाल है आपका गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग
का पुनर्गठन किसने किया था? गुप्त वंश के बाद कर रहा है ना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने किया था। अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। 48 का है, जो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें पूछा था, इसलिए फटाफट हम लोग करते चल रहे हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का सवाल पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल रहेगा जो आपका 10th लेवल का ही रहेगा। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में घटा था ना, सबको पता है। तो 48 का है, निम्नलिखित में से घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल है आपका, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के 1916 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, स्वशासन आंदोलन के 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। 50 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो कानपुर में जो नेतृत्व किया गया था नाना साहब से, नाना साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंडियन नेशनल का बोमस चंद बनर्जी या आपका एलियन ऑक्टोवियन ह्यूम। 51 का करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स, जिसे एओ ह्यूम कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, और ये प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 52 नंबर सवाल देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई के बोमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 53 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो 53 का करेक्ट आंसर डी, यानी इसमें से कोई भी बात सम्मिलित नहीं थी। 54 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 55 का मौलिक अधिकार है ना, तो 12 से लेकर के 35 में इसका वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर सवाल है, निम्न में से यौगिक कौन सा है? तो देखिए 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया है, जो क्या है फ्रेंड्स NH3 जिसको कहते हैं, ये यौगिक का उदाहरण है। बाकी वायु मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं, तो इससे प्रभावित आपका लीवर होता है, यकृत होता है। ऑप्शन नंबर 20 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है फ्रेंड्स, सूची 1 से सूची में सुमेलित करना आपको, यहाँ पर देख लीजिए 58 नंबर सवाल। अ सुटेबल बॉय, ठीक है, इसका लेखक कौन है? फिर ट्रेंजर आइलैंड, फिर शाहनामा और राजत रंगणे। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुटेबल बॉय का लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो विक्रम सेठ है, याद करते चलिएगा। इसके बाद में हो जाएगा बी का, ट्रेंजर आइलैंड का हो जाएगा फ्रेंड्स RL स्टीवेंस लिखा है ट्रेंजर आइलैंड का। शाहनामा का फिरदौसी लिखा है फ्रेंड्स, इसका 4 हो जाएगा। बच गया राजत रंगने, इसका क्या हो जाएगा? कलहन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनः एक बार इसको देख ले, याद कर लीजिए। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। ट्रेंजर आइलैंड किसके द्वारा लिखा गया? तो RL स्टीवेंसन के द्वारा लिखा है। शाहनामा फिरदौसी लिखा है, और तरंगनी आपका कलहन लिखा है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, वित्त आयोग है एक क्या है? 59 नंबर सवाल का एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 59 का। 60 नंबर सवाल देखिए कि शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन, 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए ट्रिक से भी बनता है, स से शिक्षा, स से समवर्ती सूची। तो शिक्षा और वन है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? उत्तरी ध्रुव पर प्रथम कौन पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करते चलिए। उत्तरी ध्रुव पर कर रहा है तो रॉबर्ट पेरी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पेरी। एमंडसन है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, रॉबर्ट पेरी है जो उत्तरी ध्रुव की खोज किया था। डीजल लोकोमेटिक वर्क्स कहाँ स्थित है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा।
अब देखिए मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप यहाँ पर उसका आंसर भी दे दूंगा, उस पर सोल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ सोल्यूशन करने में नहीं बनता है फ्रेंड्स, टाइम भी ज़्यादा किल होता है। तो इसके लिए मैं बताया हूँ कि लास्ट में मैं आपको मैथ का कुछ स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। चलिए 63, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए 78 से 80 निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त सद्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर हिंदी से एक तरह यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य के खाली स्थान में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 78 नंबर सवाल से देखिएगा, 78 से देखिएगा, 78 से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगलाचरण। काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, ठीक है, काव्य के मंगलाचरण में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी भी वाक्य में शब्द के खाली स्थान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ऋण है। 80 नंबर सवाल का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऋण यानी कि कर्ज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 81 से 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अतुल समानार्थी शब्द है, अतुल मतलब क्या होता है, तो 81 का जो करेक्ट आंसर, अतुल मतलब बेजोड़ जिसको कह सकते हैं, अद्वितीय जिसके जैसा कोई नहीं है, तो 81 का करेक्ट आंसर अतुल का हो जाएगा, समानार्थी शब्द अद्वितीय हो जाएगा। कलोल का क्या होगा फ्रेंड्स, 82 नंबर सवाल का, कलोल मतलब एक तरह से कहते हैं उसे लहर भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का समानार्थी शब्द सी हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा। 83 से 85 में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटना है। वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, वक्र रेखा यानी टेढ़ा मेढ़ा रेखा, तो इसका सीधा हो जाएगा। अगला ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सघन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सघन, तो 85 का जो करेक्ट आंसर सघन का हो जाएगा, विघन हो जाएगा। अब देखिए 86-87 का रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहा जाता है, जो डर के बल चलता हो उसे अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो उसे कहा जाता है आपका डरक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 का अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहेंगे, जो अनुचित ढंग से प्राप्त किया हुआ लाभ है उसको अपलाभ कहा जाता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी का किस टाइप का प्रश्न इसमें पूछा गया था, कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स और फ्रेज आर बोल्ड, आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड रिटेन इंग्लिश, ठीक है, यानी कि कौन इसमें है जो मतलब कि सही नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। 88 नंबर सवाल से देखिए कह रहा है फ्रेंड्स आपका नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये ऑप्शन ए का हुआ, ठीक है, हु हैड अप्लाइड, ए बी का हुआ, फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वर एलिजिबल फॉर, तो देखिए 88 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों होगा कि नाइदर ऑफ कहाँ पर हुआ है ना, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है, लेकिन जो वर्ब आता है जो क्या आता है फ्रेंड्स, सिंगुलर आता है, ठीक है, तो इसमें देखिए वर जो लगाए ये आपका नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से 89 का देखिए, 89 में आपका कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स कंप्राइज ऑफ द क्वेश्चन ऑन ग्रामर, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपका फॉल्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ए का ये हो गया फ्रेंड्स, बी का आपका ये हो गया और सी का ये है, ये कंप्राइज्ड है ना आपका, ऑफ ले रहा है ना, ये आपका गलत है 89 नंबर, क्योंकि कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ये आपका इसमें आपका नहीं सुटेबल है। फिर अगला है फ्रेंड्स आपका कि इफ़ द बस हैड डंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ, 90 नंबर सवाल, तो 90 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, चूंकि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है,
दूसरा वाक्य भी आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विल लगाया हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर होना चाहिए वी वुड होना चाहिए, ना कि वी विल होना चाहिए। ठीक है, वी वुड हैव होना चाहिए, वी वुड हैव बीन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फॉल्ट इसमें है, ये सूटेबल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 90 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 91 से 93 का क्या कर रहा है, चूज द अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। 91 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका जो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगा फ्रेंड्स अपॉन लग जाएगा। ठीक है, 91 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिविलाइड अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अगला सवाल को देखिए, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही टू माई यस्टरडे। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, गेस कीजिए 92 का। तो 92 नंबर सवाल है ना कि आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू मी यस्टरडे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल को देखिए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन खाली स्थान द सेमिनार इन चंडीगढ़। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, टू अटेंडिंग। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 से 96 में देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, करा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड। जो बोल्ड में है लेटर में लिखा हुआ फ्रेंड्स उसका मीनिंग मतलब सबसे अच्छा क्या होगा, ऑप्शन से आपको छांटना है। द कस्टम ऑफिसर हैव कन्फिस्केटेड अ लार्ज कंसिग्नमेंट ऑफ ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका मतलब होता है कन्फिस्केटेड, मतलब होता है जब्त करना होता है। ठीक है, तो जब्त करना, तो इसका देखिए कहाँ हो जाएगा आपका सीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कस्टम ऑफिसर से है वो जब्त किया, क्या मतलब कि भारी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया यानी सीज किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ वन एड्स एंड एबेट्स अ क्रिमिनल ही इज आल्सो कंसिडर्ड कल्पेबल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसके मतलब क्या होता है, कल्पेबल मतलब क्या होता है, सदोष होता है। ठीक तरह से, एक तरह से जिसके पास दोष नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ब्लेम वर्थी हो जाएगा। सदोष मतलब होता है जिसको दोष लगाया, तो ब्लेम वर्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्पेबल मतलब हो जाएगा इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा जो ब्लेम वर्थी हो जाएगा। तो 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का। 96 नंबर है फ्रेंड्स आपका कि टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड। ठीक है, तो रिटार्ड मतलब क्या होता है, इसका कह सकते हैं फ्रेंड्स कि रिटार्ड मतलब काम करना होता है, तो यानी कि कर्तव्य एक तरह से कर दिखाने, यानी द रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड, यानी कि ऑर्नामेंटल ट्रीज में जो बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल का यूज किया जाता है, तो इसका स्टंट हो जाएगा। स्टंट मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है, नहीं तो एक तरह से आपका कर्तव्य है फ्रेंड्स। अगला सवाल 97 को देखें, कर आई फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट सुटेबल आइटम। अबाउट 75% पीपुल इन दिस कंट्री आर सो पुअर दैट दे लाइव। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 97 का, फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर अबाउट 75% पीपुल इन दिस कंट्री आर सो पुअर, गरीब है, दैट दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी ऑप्शन नंबर बी 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी में चलाया गया था, तो सभी सिंपल है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 में। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए थे, किससे पराजित हुए थे, अफगानों से पराजित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी 99 का सही हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपका, लुम्बिनी में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई खास सेट नहीं था फ्रेंड्स, और इसमें जो आपका दिया हुआ है कि जो 31 आपका 2016 में उत्पाद पुलिस में इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा गया था, उसकी स्मृति पर आधारित है, और इसका सोल्यूशन इसका मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम चैनल पे, इसका देख लीजिएगा, मैथ का सोल्यूशन है जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।